उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ईमेल के ओपन रेट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हाँ, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो लोगों को और आप चाहते हो कि उसे आप लोगों के बीच पहुंचाएं, उसे डिजिटलाइज कराएं और आप ईमेल का सहारा ले रहे हो उसके लिए। ठीक है, और क्या है, आप ईमेल तो अच्छे से डेवलप कर रहे हो, उसमें डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, उसमें कंटेंट भी आप बहुत अच्छा डाल रहे हो, लेकिन भेजे जा रहे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि आपकी मेहनत ख़राब ना जाए, तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे कि आपके जो ईमेल्स हैं उनका ओपन रेट डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, उसका जो परसेंटेज आप निकालोगे इस वीडियो को देखने के बाद, उन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपका जो ओपन रेट है ईमेल का वो 100% बढ़ेगा। ठीक है, आप अगर इस चैनल पे पहली बार ही आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक को। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फिल्टर आउट योर ईमेल लिस्ट। मतलब फिल्टर आउट से आप क्या समझते हो? वॉश योर ईमेल लिमिट। फिल्टर आउट योर ईमेल लिमिट से मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी ईमेल लिस्ट में 1 लाख लोगों की ईमेल आईडी पड़ी हुई है। ठीक है, और आप उन 1 लाख के 1 लाख को ईमेल भेजे जा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि जो सेंट लिमिट तो आपकी बढ़ रही है लेकिन ओपन रेट आपका वहीं की वहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बेटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ईमेल लिस्ट है उसको थोड़ा सा फिल्टर करना होगा। फिल्टर मतलब थोड़ा वॉश आउट करना होगा आपको। ये जो आपके पुराना डेटा है, मान लीजिए आपने पुराने 1 महीने का डेटा उठाया और आपने चेक किया कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज़ हैं जिन पे मैं ईमेल तो भेज रहा हूँ लेकिन मुझे उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आप ये देख सकते हो कि वो हमारी जो ईमेल है उसको ओपन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर 2-3 महीने से उन्होंने आपकी ईमेल को ओपन नहीं किया है तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो अपनी जो भी ईमेल लिस्ट है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ईमेल जो सेंट नंबर है वो कम होंगे और वो उन्हीं बंदों पे जाएंगे जो आपके ईमेल को रेगुलरली ओपन करते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि फिल्टर आउट योर ईमेल लिस्ट, मतलब वॉश आउट योर ईमेल लिस्ट। ठीक है, समझ आ गया। और सेकंड पार्ट अगर बात करें सेकंड टॉपिक की, वो है यूज़ गुड सेंड सोर्स। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुड सेंड सोर्स। आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो डोमेन हुआ, मैं सेंड सोर्स की बात यही कर रहा हूँ कि डोमेन है या आईपी एड्रेस है। देखो जीमेल जो है आज के टाइम में हर कोई यूज़ कर रहा है जीमेल पे। मतलब मैं तो अगर मैं देखूँ तो 90% लोगों के पास जीमेल अकाउंट होता ही होता है। ठीक है, तो जीमेल इतना कह सकते हैं कि स्मार्ट है कि अगर उससे कोई भी ऐसा स्पैमी सा वो लगता है ना कि डोमेन उसका कोई, जैसे हम लोगों ने कोई XYZ डोमेन ले लिया और वो वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, उस डोमेन में अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो जीमेल क्या करेगा, उसको स्पैम डाल देगा कि ये मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है इसका डोमेन, तो इसको स्पैम में डाल दो। तो आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी ईमेल शूट हो रही हैं वो हमेशा उस डोमेन से शूट हों जो कि वेरीफाइड है, और हमेशा कोशिश करें कि जो ईमेल जो भेज रहे हो आप वो एक गुड आईपी एड्रेस से भेजें। ठीक है, और भी इसमें एक चीज़, 2-3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो यूज़र को हमें हमेशा एक इजी वे प्रोवाइड करना है ताकि यूज़र ऑप्ट आउट कर सके। ठीक है, ऑप्ट आउट कर सके मतलब या अनसब्सक्राइब कर सके, ताकि उसमें मतलब वो इजी टू हैंडी होना चाहिए यूज़र के लिए। पूरे ईमेल का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए पूरा इजी टू हैंडी होना चाहिए, आराम से वो समझ पाए कि इस एक्शन से मेरे लिए ये परफॉर्म होगा एक्शन। ठीक है, और एक चीज़ और होती है कि कभी भी आप अगर अपनी ईमेल यूज़ कर रहे हो, ईमेल बना रहे हो, तो उसमें स्पैमी वर्ड्स को यूज़ ना करो। स्पैमी वर्ड्स आप कह सकते हो जैसे लास्ट डेट हुआ, बाय हुआ, कैश हुआ या डिस्काउंट हुआ, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, इनको अवॉइड करके चलें। आजकल के जो यूज़र हैं बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें लगता है, उन्हें मतलब होता ही है ये कि इन सब वर्ड से आजकल कोई भी मतलब ईमेल्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाता अपना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है टाइमिंग। टाइमिंग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हम कह सकते हैं कि हम लोगों को टाइमिंग से मतलब ये है कि किस टाइम हमें ईमेल को शूट करना चाहिए। ठीक है, ईमेल को अगर शूट करने का सही समय आपको जानना है तो आपको 2-3 बीटा टेस्टिंग करनी ही पड़ेंगी। ठीक है,
कि मान लीजिए आपने 50% जो आपने ईमेल बना रखा है, 50% जनता को आपने भेजा एक्स टाइम पे, 50% जनता को भेजा वाई टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3-4 बार ही टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने रिकॉर्ड को चेक कर पाओगे और रिकॉर्ड को फिर मैच कर पाओगे कि कौन सा जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट काम कर रही है। और नॉर्मली डेज में अगर देखा जाए तो दोस्तों वीक डेज में ही हमारे जो ओपन रेट होते हैं वो ठीक काम करते हैं, और वीकेंड जैसे सैटरडे या संडे हुआ उस टाइम पे हमारे जो ओपन रेट का ग्राफ है वो डाउन चला जाता है, ठीक है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो अगर हम देखें हमारे ओपन रेट का ग्राफ 9 से लेके 2 या 2:30 बजे तक दोपहर तक ही पीक तक पहुंच पाता है, उसके बाद वो फिर से डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, सबसे पहले कवर किया कि मैंने एक तो हमें अपनी जो लिस्ट है उसको फिल्टर आउट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो डोमेन होना चाहिए वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात आई कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए हमारे ईमेल की, कि कौन सी टाइम पे हमें उसे भेजना है, ठीक है। फोर्थ अगर बात करें तो क्या होना चाहिए कि हमारा कंटेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कंटेंट जो होना चाहिए हमारा, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आप सोचोगे कंटेंट ओपन तो हुआ ही नहीं हमारा ईमेल, तो कंटेंट का यहाँ पे क्या फैक्टर आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपका ईमेल पहले कभी किसी के पास गया होगा, ठीक है, उसने ध्यान दे दिया कि यार ये इस डोमेन से आया है, इसका कंटेंट तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप भेजोगे तो वो जरूर आपके ईमेल को खोलेगा कि इसका कंटेंट बहुत दमदार होता है, तो मुझे इसको खोलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जरूर होना चाहिए कि आपका जो ईमेल है उसमें कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका जो भी है टू द पॉइंट बात करनी है, आपको कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी। कोशिश यही करनी है कि ईमेल को 2 या 3 स्क्रॉल में ख़त्म कर दिया जाए, 3 स्क्रॉल मैक्स टू मैक्स होने चाहिए। 3 स्क्रॉल से ज़्यादा होगा तो यूज़र की इंगेजमेंट बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा स्क्रॉल करना नहीं चाहता, ठीक है। आप कोशिश ये करो कि 1 से 2 या 3 मैक्स स्क्रॉल में आपका ईमेल जो है वो ख़त्म हो जाए, इन्फॉर्मेशन आपको सारी प्रोवाइड, आप वहाँ पे सारी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है पर्सनलाइज्ड का। इससे क्या मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास 10 सर्विसेज हैं, ठीक है, किसी एक बंदे ने क्या किया हुआ है, आपकी फर्स्ट सर्विस के लिए ऑप्ट इन किया हुआ है, और लेकिन आप भेज रहे हो उसे 10 सर्विस की ईमेल, दोस्तों ये उसके इर्द गिर्द नहीं रहा ना, कि उसने तो भाई मुझे उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट वाली आपकी सर्विस के लिए एंगेजमेंट दिखाई हुई है, आप उसे 10th के लिए भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन आप कभी भी यूज़ करते हो, आप सब्जेक्ट लाइन में अपने जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है उसकी थोड़ी बहुत तो कुछ चीज़ लिखते हो ना, तो उसी चीज़ को लिखने से यूज़र समझ जाएगा कि भाई ये तो मेरे कोर की चीज़ है ही नहीं, तो मैं इसको ओपन क्यों करूँ। इससे क्या होता है, आपका ओपन रेट डाउन होता है, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि आपको यूज़र के नज़रिए से ही सोचना है कि यूज़र क्या चाहता है और मैं यूज़र को क्या भेजूँ। तो यही 5 पॉइंट थे दोस्तों। सबसे पहला हमारा, आपको सबसे पहले तो फिल्टर करना है अपनी लिस्ट को। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको जो ईमेल जा रहा है वो बढ़िया डोमेन से जाए, मतलब टॉप लेवल डोमेन हुआ या वेरीफाइड डोमेन हुआ। थर्ड नंबर पे क्या आता है कि हमारी टाइमिंग जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, कि कौन सी टाइमिंग पे हमें अपना ईमेल शूट करना है ताकि सही टाइम पे वो मेरे यूज़र्स को पहुंच जाए, ठीक है, उनके अप्रोप्रिएट टाइम पे पहुंच जाए। कोई ऑफिस जाता है या कोई हाउसवाइफ है या कोई और बंदा है जो जिसके पास टाइम जिस हिसाब से मैनेज हो रहा है, तो आपको वो आपके जो भी आप मेल भेजोगे उससे 2-3 टाइम का आप डेटा निकालोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन सा टाइमिंग सबसे बढ़िया है। फिर उसके बाद बात की हमने कि गुड कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा, ईमेल बेसिकली हमारा कंटेंट के बेस पे ही घूमता है, कंटेंट अच्छा होगा तो यूज़र ऑब्वियसली एंगेज होगा ही होगा। लास्ट मैंने आपको बताया पर्सनलाइज्ड वाला। पर्सनलाइज्ड में ये होगा कि आपको जो ईमेल भेजना है वो यूज़र के पर्सपेक्टिव वाला ही भेजना है, ये नहीं कि आपने कुछ भी उठा के भेज दिया, ठीक है। कोशिश यही करना है कि यूज़र के कोर वाला ही भेजें, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से अपने एम्प जो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस के द्वारा हम ईमेल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।